Alright, class 8 Holy Child. Today I am going to discuss orally few questions. Orally कुछ questions मैं आपके साथ discuss करूंगा. आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ये solve करने हैं. Question number 10. 20 years hence, Ashwin's age will be 3 times his present age. What is his present age? तो मतलब समझते हैं हम 20 years hence यानी बाद, 20 साल बाद अश्विन का जो एज है, उम्र है, वो अभी से यानी प्रेजेंट यानी अभी का जो उम्र है उससे 3 गुना हो जाएगा. तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? तो उसका अभी का उम्र कितना है? तो जो नहीं दिया उसको मान लेंगे. तो लेट हिज प्रेजेंट एज बी एक्स. ये हो गया पहला स्टेटमेंट. ठीक है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा? 20 साल बाद उसका उम्र कितना होगा? आफ्टर 20 ईयर्स अश्विन एज इज इक्वल टू x प्लस 20. ठीक है ना. 20 साल बाद उसका उम्र होगा x प्लस 20. अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया कि 20 साल के बाद जो उम्र होगा वो अभी की उम्र से 3 गुना होगा. यानी हमारा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x यानी 3 इंटू एक्स. x प्लस 20 यानी 20 साल का उम्र इक्वल्स टू अभी की उम्र से 3 गुना. x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x. अब इसको आप सॉल्व करोगे बड़े आसानी से के साथ आपका x का वैल्यू यानी प्रेजेंट एज आ जाएगा. नंबर 11. अ ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन. तो एक जो दद्दू है हमारे, वो उनके नाती से 8 गुना बड़े हैं. ऑल्सो ही इज 60 ईयर्स ओल्डर देन हिम. एवं एक और बताया गया कि अपने नाती से जो दद्दू है वो 63 साल बड़े हैं. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो दोनों का, नाती और दद्दू दोनों का ही आपका उम्र निकालना है. तो इसमें दादाजी के बारे में बता रखा है कि भाई 8 गुना है, 63 साल बड़े हैं, लेकिन नाती के बारे में कुछ नहीं बताया है. तो जिसके बारे में नहीं बताया गया होता है उसी को हम लेट करते हैं. तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन बी एक्स. ठीक है ना. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ग्रैंडफादर्स एज क्या होगा? इक्वल्स टू 8x. बताया 8 गुना है. ठीक है ना, 8 टाइम्स है. तो ग्रैंडसन का एज x हो गया, ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू 8x. और ही इज 63 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी अपने नाती से 63 साल बड़े हैं. यानी आपका दद्दू का एज और ग्रैंडसन का एज अगर माइनस करेंगे तो दोनों में फर्क कितना आएगा? 63. तो हम लिख सकते हैं 8x माइनस एक्स इज इक्वल टू 63. है ना. दोनों में फर्क कितना? 63 साल का है. तो 8x माइनस ग्रैंडसन का एज x, 8x माइनस एक्स इक्वल टू 63. आपका x का वैल्यू आ जाएगा. x यानी ग्रैंडसन का एज आएगा, और 8x में आप x का वैल्यू पुट कर दोगे तो ग्रैंडफादर का भी एज आ जाएगा. नंबर 12. अ टॉय बैंक इज फुल ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसा कॉइन्स. टॉय बैंक यानी जो खिलौना होता है ना, जिसमें हम पैसा सिक्के जमा रखते हैं, कुत्ते वाला है, जो भी बहुत टाइप के खिलौने आते हैं, पिगी बैंक जिसको बोलते हैं, इसमें हम सिक्के जमा करते हैं. तो उसमें 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं उसके अंदर. ठीक है ना. 1 रुपये और 50 पैसे. इट कंटेन्स 3 टाइम्स एज मनी 50 पैसे कॉइन्स एज 1 रुपी कॉइन्स. तो उसमें 3 गुना 50 पैसे कॉइन है एज 1 रुपी कॉइन, यानी 1 रुपए के कॉइन जितने हैं उससे 3 गुना है 50 पैसे के कॉइन. द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द टॉय बैंक इज ₹45. और सब मिला के 1 रुपए और 50 पैसे के जो कॉइन है सब मिला के हैं 45 रुपए. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन वन टॉय बैंक. तो 50 पैसे के कितने कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन कितने हैं. तो देखो इसमें मान लेते हैं लेट 50 पैसे कॉइन, में पूरा नहीं लिखना हूं, लेट 50 पैसे कॉइन्स, सॉरी इसमें 1 रुपए के बारे में नहीं दे रखा है. ठीक है ना. तो आप लेट करोगे लेट 1 रुपी कॉइन्स बी x. तो 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे? उसके 3 गुना. बता दिया इसमें कि 50 पैसे के कॉइन 3 गुना है. अब कुल मिला के 45 रुपए है, यानी समझ लो 1 रुपए के कॉइन x है, यानी 1 इंटू एक्स, प्लस 50 पैसे यानी 0.50. 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 3x हैं.
ठीक है ना, 1 इंटू एक्स यानी 1 रुपए के कॉइन एक्स है, समझ लो 5 है तो 1 इंटू 5 5 यानी 5 रुपए। तो जितने 1 रुपए के कॉइन हमने माने इंटू एक्स करेंगे, और 50 पैसे के कॉइन कितने 3x 3 गुना है बताया है, तो 0.50 इंटू 3x, और दोनों का मिला के आपका कितना है टोटल पैसा 45 रुपए। इसको आपको सॉल्व करना है, x का वैल्यू आएगा, जो x आएगा वो 1 रुपए के कॉइन होंगे, उसी को आप इसमें पुट करोगे तो 3 रुपए के कॉइन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 13, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमन एंड नमन आर इन द रेशियो 4:5। तो अभी अमन और नमन का जो अभी का उम्र का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो लेट अमन एज बी 4x एंड नमन एज बी 5x, ये पहला स्टेटमेंट। 8 ईयर हेंस, यानी हेंस बताया आपको बाद, तो 8 साल बाद द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:6। तो 8 साल बाद उनका जो उम्र का रेशियो है वो 5:6 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनका अभी का उम्र कितना है। तो इसमें मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपका कि उनका जो अभी का रेशियो दे रखा है प्रेजेंट, वो 4x और 5x माना। लेट अमन सेज भी 4x एंड नमन सेज भी 5x। तो 8 साल बाद उनका उम्र कितना होगा, तो अमन का होगा 4x प्लस 5 लिखना है। आफ्टर 8 ईयर्स अमन एज इज इक्वल टू 4x प्लस 8, और नमन का एज कितना होगा, नमन का कितना दे रखा रेशियो 5, तो 5x प्लस 8 है ना। ये 8 साल बाद दोनों का उम्र है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 साल बाद उनका रेशियो यानी अमन का एज बाय नमन का एज, इसका रेशियो कितना दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, दे रखा 5:6, यानी 5:6 यानी 5/6। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे सॉल्व करते हो आप इसको सॉल्व करोगे आप, x का वैल्यू आएगा, दोनों का प्रेजेंट एज आपका आ जाएगा। x जो आएगा तो समझ लो x 10 आया, तो अमन का एज 4 इंटू 10 40, नमन का एज 5 इंटू 10 50। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इसी तरीके का है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। 15 भी आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन समझ के इक्वेशंस बनाना है आपको ढंग से, फिर आप करोगे। सो 10 से 15 तक आपका ये होमवर्क है।